महराज मलिक के केस के हवाले से भी कुछ अहम तरीन जानकारी देने जा रहा हूं और एक बात आज आपको मैं रियलिटी में बताने जा रहा हूं जो सच्ची बात है जिसको आपको एक्सेप्ट करना ही करना होगा। मेरे अजीज दोस्तों, महराज मलिक पे जो एफआईआर लगी है ना, आप बार बार उसकी चर्चा करते हो कि एफआईआर लगी है, एफआईआर लगी है। आपको मालूम है वो कोई एफआईआर जो उस पर लगी है वो कोई रेप की एफआईआर नहीं लगी है, कोई मर्डर की एफआईआर नहीं लगी है, किसी औरत के साथ छेड़छाड़ की एफआईआर नहीं लगी है, किसी जो अपराध संगीन जुर्म है उसकी एफआईआर नहीं लगी है, बल्कि कहीं पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एप्रन नहीं पहन रहे, कोट नहीं पहन रहे, उनको कोट पहनने के लिए कहा तो एफआईआर लगा दी। कहीं पे नायब तहसीलदार का रास्ता रोक लिया कि आम शहरियों का काम कीजिए, गरीबों का काम कीजिए। जब उस नायब तहसीलदार ने काम नहीं किया तो उस चीज़ पे एफआईआर लगा दी महराज मलिक पे। तो यानी कि पब्लिक के हित के लिए काम करने पे महराज मलिक पे एफआईआर लगी है। ये वो एफआईआर नहीं लगी है, अवाम को मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट पब्लिक को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। जो एक यानी कि क्रिमिनल इंसान होता है जिसकी क्रिमिनल इंटेंशन होती है, जिस पे पीएसए लगता है, उसकी एफआईआर भी जो होती है वो बड़ी अलग सी होती है। उस पर ड्रग माफिया की एफआईआर लगी होती है, ड्रग पेडलर वाली एफआईआर लगी होती है, उस पर ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ रेप की एफआईआर होती है, उस पर मर्डर की एफआईआर होती है, उस पर ब्लैकमेलिंग की एफआईआर होती है, उस पर किडनैपिंग की एफआईआर होती है, उस पर जो है वो गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से जो है वो कहीं पे जो है वो किसी भी इंसान को किडनैप या उसके ऊपर जुल्म या गुंडागर्दी करने की कोशिश की हो, उस तरीके की एफआईआर होती हैं। लेकिन महराज के केस में टोटली डिफरेंट है। महराज का केस कोई इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है कि जहाँ पे महराज ने कोई रेप किया है, महराज ने किसी का मर्डर किया है, महराज ने किसी औरत के साथ छेड़छाड़ किया, किसी औरत की बदतमीज़ी किया, किसी भी तरीके से जो है वो इस तरीके की एफआईआर नहीं है। हॉस्पिटल की वजह से महराज मलिक पे एफआईआर लगी तो महराज मलिक ने कहा कि सभी डॉक्टर्स को जो है वो एप्रन पहनना चाहिए। कोई गलत बात नहीं की, ये एक उसका एक एमएलए के बिना भी एक आम इंसान भी ये कह सकता है, ये हमारा एक राइट है कि हम कह सकते हैं कि जनाब हमें डॉक्टर की पहचान कैसे होगी विदाउट यूनिफॉर्म। आपको एक पुलिस वाले की पहचान कब होती है? जब उसे यूनिफॉर्म होती है। आपको एक डॉक्टर की पहचान कब होगी? जब उसे एप्रन होता है विद नेम प्लेट, तो हम पहचान पाते हैं कि ये डॉक्टर है। अदरवाइज वो बिना एप्रन के या बिना उस वाइट कोट के हमारे सामने आएगा तो हम उसे डॉक्टर कंसिडर नहीं करेंगे। बिना एक यूनिफॉर्म के एक पुलिस वाला सामने खड़ा हो जाएगा तो हम उसे पुलिस वाला कंसिडर नहीं करेंगे ऑन ड्यूटी, हम कहेंगे ये भी हमारी तरह कोई सिविलियन है। तो मुझे ये बताएं कि वो महराज मलिक गलत कहाँ पे था? पहले तो ये बात, कहीं पे किसी गरीब का जो है वो PMSY के तहत पास है, सेंक्शन नहीं हुआ, कहीं पे किसी गरीब का घर नहीं बना, किसी जगह पे कोई सड़क नहीं बनी, रास्ता ब्लॉक किया, लोगों को लेकर बैठा, एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, डिमांड की, उस चीज़ पे महराज मलिक पे एफआईआर लगी है। इस चीज़ पे नहीं लगी है कि उसने कोई वक्ती तौर बहुत बड़ा जुर्म या संगीन जुर्म को अंजाम देने की कोशिश की। अच्छा, कितना बड़ा नेगेटिव और बड़ा गलत प्रोपोगंडा महराज मलिक के ख़िलाफ़ चलाया कि जनाब वो कह रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का पार्ट ही नहीं मानता हूँ। अच्छा, जब वो वीडियो सामने निकल कर आई उसमें क्लियर लिखा हुआ है, उसमें क्लियर सामने नज़र आता है कि वो कह रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। वो भी अपनी स्पीच में बता रहा है, वो एक पूरी स्पीच है 10 मिनट की जिसे वो एक्सप्लेन कर रहा है और उस स्पीच के दौरान वो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बात कर रहा है और बाकी सारी चीज़ों पे वो जो क्या है उसे काट दिया, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो एक प्रोपोगंडा बना दिया। आप एक इंसान के खिलाफ इतना प्रोपोगंडा बना रहे हैं, आप एक इंसान को इतना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस पूरे केस को गलत नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस पूरे केस को जो वो गलत दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार मैं देख रहा हूँ एक ही चीज़ बोली जा रही, जनाब उस पर एफआईआर लगी है। जान तो लो एफआईआर कौन सी लगी है, किस चीज़ के रिलेटेड लगी है? क्या मर्डर पे एफआईआर लगी है? क्या कोई रेप की एफआईआर लगी है? क्या कोई ड्रग पेडलिंग की एफआईआर लगी है? क्या कोई ड्रग माफिया की एफआईआर लगी है? सीरियस सोसाइटी जो थ्रेट के लिए होती है वो होती है एक गलत इंसान जो गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, जैसे ड्रग माफिया हो, जैसे मिलिटेंसी के केसेस में इन्वॉल्व हो, जैसे मर्डर करने वाला हो, चार्ज शीटर हो जिसने कई सारे मर्डर किए हों, रेपिस्ट हो जो औरतों के साथ बदरवैया अख्तियार करता हो, किडनैपिंग करने वाला हो, या कोई बहुत बड़ी डकैती करने वाला इंसान हो। इस तरीके की कोई भी चीज़ महराज मलिक पे साबित नहीं हुई। बहरहाल महराज मलिक के इस केस में 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हुई हैं।
वजाहत के साथ कि जिन लोगों ने इसे नेगेटिव नैरेटिव या नेगेटिव प्रोपोगंडा बनाकर पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की है, आज वो लोग खुद ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं महराज मलिक जो है वो अदल और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए बात कर रहा था। और दूसरी बात ये कि महराज के केस में कई सारे लोग बार बार कॉल्स करके पूछ रहे हैं कि सर क्या अपडेट है। तो मैं क्लियर बताना चाहूँगा कि जो महराज के केस में अपडेट है वो उनकी जो लीगल टीम है उसके पास है, हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है। बट इस प्रोसेस में समय ज़रूर लगेगा, वक्त ज़रूर लगेगा। कितना वक्त लगेगा वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ वक्त ज़रूर लगेगा। अगर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि वक्त ज़रूर लगेगा तो इसका मकसद कि वक्त जो है वो लग सकता है, और इस केस में वक्त जो है वो ज़रूर लग सकता है। तो ये जो मैंने आपको कहानियाँ बताई हैं, ये जो मैंने आपके आगे कुछ चीज़ें बताई हैं, तो मैं आपको मालूम करने की कोशिश करवा रहा हूँ। अब जो महराज की सोच के एंटी लोग हैं वो तो गलत कमेंट्स करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम हिंदू मुस्लिम की तो बात नहीं करेंगे, लाखों लोग ऐसे भी हैं मुसलमान जो अदल और इंसाफ को का साथ देते हैं। लाखों ऐसे भी मेरे हिंदू भाई हैं जो इंसाफ और हक़ की लड़ाई लड़ते हैं, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो गलत का साथ देते हैं। तो हर जगह पे गलत का साथ देने वाला कुछ चंद लोग होते हैं। हमें उन चंद लोगों को इग्नोर करना है, हमें उन लोगों को देखना है कि जो लोग सच कहते हैं, जो सच का साथ देते हैं। अगर सड़क मांगना जुर्म है, हॉस्पिटल मांगना जुर्म है, गरीब का हक मांगना जुर्म है, तो मुझे लगता है कि उस कैटेगरी में सबसे बड़ा मुजरिम मैं भी हूँ। अगर किसी की अदल और इंसाफ की बात करनी है, सरकार को तनकीद का निशाना बनाना है, वक्ती तौर सरकार से गरीबों के लिए मदद फराहम करनी है, तो अगर आप उसे मुजरिम कहते हैं तो सबसे बड़ा मुजरिम मैं भी हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएं। ये आपके जहन में एक जहर भरा हुआ है, सिर्फ एक जहर भरा हुआ है आपके जहन में, उसके सिवा कुछ नहीं है। आप ये देखें कि एक इंसान के काम करने का लाइफस्टाइल क्या है, उसकी लीडरशिप क्या है। अगर अदल और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाला कोई भी आम शायरी आएगा ना, तो मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ शर्त इतनी है मेरी कि वो हक़ की लड़ाई लड़ें, और हक़ की लड़ाई लड़ने वाले बहुत कम लोग बचे हैं आज के समय में। जो लोग बचे हैं ना, उन लोगों का साथ देना बहुत ज़रूरी है। महराज मलिक के हवाले से मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि फ़िलहाल उनके केस में बड़ा वक्त लग सकता है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ क्लियर हो सकती हैं। महराज ने उमर अब्दुल्ला को भी अपनी रिक्वेस्ट की है जेल से कि जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको कंपनसेशन दी जाए, जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा को फौरी तौर जो है वो ओपन किया जाए। और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है कि डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से जाकर उमर साहब मिले, उनके दुख दर्द और तकलीफ़ को समझने की कोशिश करें। फ्लैश फ्लड के दौरान में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों के घरों तक पहुँचे और उनकी इमदाद करें। अब आप कहेंगे कि महराज ने जेल से बैठकर ये बात कैसे बोल दी, क्योंकि उनके ही लीगल काउंसिल जो हैं एडवोकेट अप्पू सलाथिया जी, वो उनसे मिलने गई थी, तो ये बातें उन्होंने उन्हें कही, और अप्पू सलाथिया जी ने इन बातों को जो वो सोशल मीडिया पे ऑन एयर किया। उसके बाद ही हमने इसकी वजाहत करके आप तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश किया। फ़िलहाल महराज की कुछ FIR थी, उनमें भी मैं आपको बताऊंगा कि जो हमें मालूम चला है 4 FIR जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, 8 FIR जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन पे हैं, 6 FIR का ट्रायल चल रहा है। तो ऐसे ही उनकी जो FIRs हैं वो कुछ इसी तरीके की हैं। बाकी अभी तक उन्हें कहीं पे ये नहीं प्रूव किया है किसी भी जगह पे कि वो बहुत बड़े मुजरिम हैं, उनसे सोसाइटी को सीरियस थ्रेट है, वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। अगर वो सोसाइटी के लिए थ्रेट होती तो सोसाइटी के लोग खुद घरों से 40-50 किलोमीटर पैदल उसके लिए निकलकर अदल और इंसाफ की मांग ना करते। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आपको कहानियों पे विश्वास नहीं करना है, आपको रियलिटी और फैक्ट्स पे विश्वास करना है। जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इसके बाद आपकी जो भी राय रहेगी वो मेरी सर आंखों पर रहेगी। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।